मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा वहाब साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मुर्तज़ा वहाब साहब, जो अहम सवाल यहाँ पे किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है जिस तरह डॉन ने एक हेडलाइन भी लगाई कि इट रेन्ड ऑन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन। तो सवाल ये किया जा रहा है कि, और MQM भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है कि जी आपके पास तमाम इख्तियारात थे, मगर जो कराची की सड़कों का हाल हुआ जिसके नतीजे में 4 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार गए, क्या आपके पास किस चीज़ की कमी थी कि आप इस चीज़ को, या ये जो आफत आई आप इसको कंट्रोल नहीं कर सके, जो बारिश हुई आप इसको जो इसका एक फॉल आउट था उसको आप कंटेन नहीं कर सके? मुनीज़े, आपने अपने सवाल में खुद लफ्ज इस्तेमाल किया आफत। तो आप मुझे बताइए, क्या आफत आसानी से कंट्रोल हो जाती है? अगर 35 मिनट के एक टाइम स्पैन में कोई तकरीबन 75 मिलीमीटर बारिश हो तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट तो होता है। तो नेचुरली जो आपके नाले हैं, जो आपका निज़ाम है निकासी का, उसकी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से अगर ऊपर बारिश होती है तो नेचुरली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, और उस स्पिल ओवर इफेक्ट आया। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंतज़ामिया हरकत में थी, इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद थी, और आपने देखा कि आइंदा चंद घंटों के अंदर हमने उस जो स्पिल ओवर इफेक्ट था उसको क्लियर किया, और शहर की तमाम मेजर आर्टरीज को हम क्लियर कर गए। मगर सर 4 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं इस बारिश के बाद। मुनीज़े, मुझे अफसोस है, दुख है, लेकिन अगेन जब आप आफत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। जो लोग आज तनकीद कर रहे हैं हमारे ऊपर, मैं आपको चाहूँगा कि 25 जून 2007 का जिस अखबार का आपने हवाला दिया, जिसने अभी हेडलाइन लगाई थी, उसी की हेडलाइन उठा के आप देख लीजिए। तो उन्होंने बताया कि उस दिन जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के नाज़िम थे, कितनी अमवात हुई थी और कितने दिन के लिए शहर बंद हो गया था। तो मैं समझता हूँ तनकीद करने से कभी मामले या मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत होती है, और आपने देखा कि जो शहर की इंतज़ामिया थी उसने काम किया, और उसके 2 रोज़ बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी कराची के दौरे पर निकले। जिस तरीके से कराची वालों ने बिलावल साहब का खैर मकदम किया, नहीं, लियारी में वो तो हमने देखा, वो तो आपकी बात दुरुस्त है, मगर चूंकि यहाँ पे कराची आइट्स बैठे हुए हैं तो मैं चाह रही थी कि उनको भी इन्वॉल्व करूँ। अली खिजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हेड ऑफ रिसर्च है बिजनेस रिकॉर्डर के। आप एक सवाल करना चाह रहे थे अली खिजर साहब। कराची के लोगों को में हमेशा एक उभान रहा है कि सिंध का जो डेवलपमेंट बजट होता है उसकी ज़्यादा स्पेंडिंग जो होती है वो सिंध के अंदर हो जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बहुत सारी जो वो है सीट्स उधर से आती है। और फिर फेडरल गवर्नमेंट भी 1 ट्रिलियन का एक बजट की बात करती थी, वो कभी नहीं आई। अभी 700 बिलियन का भी इस साल भी बजट था, उसमें ज़्यादा स्पेंड नहीं हुआ। तो कराची की डेवलपमेंट में वो स्पेंड नहीं होता, कराची की अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में उस तरह स्पेंड नहीं होता। ये शहर बढ़ता जा रहा है और इसमें बहुत रेजिलियंस है, लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत है जो 2008 से है वो इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकी। आप कैसे ये वोट लेंगे, क्या आप प्रॉमिस करते हैं अगली दफा के लिए? जी मुर्तज़ा साहब, देखिए, वोट हम लेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर ही। कराची वालों के सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो तनकीद की सियासत, तासुब की सियासत को, तफरीक की सियासत को फौकियत दें, या दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि तरक्की तामीर की बात करें। बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी जो अपना मंशूर इस वक्त लेकर चल रही है, वो बता रही है कि किस तरीके से 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो शहर कराची के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है। आपने खुद अपने सवाल में कहा कि वफाक ने 1100 अरब का वादा किया, कुछ नहीं हुआ। पिछले साल के PHDP में उन्होंने कमिट किया हमको कि K4 के लिए 125 अरब रुपए को रखा जाएगा, अगेन सिर्फ 15 अरब रुपए रखे। इसके बरक्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी ADP के अंदर कराची की मेजर स्कीम्स अंडरटेक कर रही है, जिसके अंदर मास ट्रांजिट भी मौजूद है, जिसके अंदर सेवरेज के मसाइल हल करने के लिए भी काम मौजूद है, जिसके अंदर पानी की सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए तो स्कीम्स मौजूद हैं। इसी तरीके से और बसेज लाने के लिए स्कीम्स मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, और ओवरऑल शहर के अंदर जो मेजर आपकी सड़कें हैं, आर्टरीज हैं, उनकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह कराची वालों को नजर आ रहा है कि तनकीद करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होते, काम करने से मसाइल हल होते हैं, और उनको एक उम्मीद नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में।
अच्छा मुर्तज़ा साहब, चूँकि हम कराची के बारे में सिर्फ बात नहीं करना चाहते और आप एक अहम लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुझे ये बताइए कि अब ये तासुर बन रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मेजॉरिटी लेके ना आई तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीरों से ऐसा लग रहा है कि वो ये प्रेफर करेगी कि वो अपोजिशन में जाके बैठे। ऐसी कोई सोच या कोई बातचीत पार्टी के अंदर हुई है कि जी बेहतर ये होगा कि हम अपोजिशन में रहें, ना कि हम नून लीग के साथ मिलकर जिस तरह पीटीएम में हुकूमत की थी उस तरीके से मिनिस्ट्रियां ले और हुकूमत करें? मुनीर, इस वक्त इसके ऊपर कमेंट करना मैं समझता हूँ प्री मेच्योर होगा। इस वक्त की जो अभी तक मारूजी हालात हैं पाकिस्तान के, अगर वाहिद सियासी जमात और वाहिद सियासी लीडर जिसने सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला का विजिट किया है, चारों सूबों में अपनी प्रेजेंस को शो किया है, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को शो किया है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और नजर यह आता है कि बिलावल साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, आसफा भुट्टो जरदारी साहब हों, तीनों ने एक बड़ा बेहतर तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर गए हैं और अपनी कैंपेन को रन किया है। तो वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं, मैनेजमेंट वगैरह नहीं होती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पाकिस्तान में उभरते हुए नजर आती है। ठीक, तारिक चौधरी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। मुझे साहब तारिक चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, बिलावल साहब जब पंजाब जाते हैं तो बड़ी शिकायत करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही में है पीपल्स पार्टी को, हालांकि वहाँ तो हुकूमत भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून की केयरटेकर हुकूमत है। सिंध में सारे बल्दियाती इदारे आपके पास हैं, इख्तियारात आपके पास हैं, तो आप बताइए कि आपने सिंध में जो अपने आपके सियासी मुखालफिन हैं उनको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड दी है आपने? देखिए, तमाम बल्दियाती इदारे तो आप ऐसे कह रहे हैं हमारे पास हैं कि हमने जबरदस्ती ले लिए। इलेक्शन हुए, ये ऑप्शन जो है हर सूबे में अवेलेबल था कि वो बल्दियाती इंतखाबात कर लें, तो पंजाब में उन्होंने फैसला किया कि वो इंतखाबात नहीं कराएंगे। सूबा सिंध के अंदर हमने इंतखाबात कराए और सिंध की आवाम ने हमें भारी अक्सरियत से इलेक्ट किया, तो इसलिए वो बल्दियाती इदारे मौजूद हैं। लेकिन उन बल्दियाती इदारों का कोई इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात कर लूँ, मैं कराची का मेयर हूँ, लेकिन बावजूद इसके कि बिलावल साहब कराची में कैंपेन कर रहे थे, आसफा बीवी कराची में कैंपेन कर रही थी, मैं उस कैंपेन का हिस्सा नहीं बन पाया बिकॉज मैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पाबंद हूँ। तो मैं समझता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब लोग फ्रीली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये सिर्फ सूबा सिंध के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों में 8 तारीख को होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया